भारत के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में सीमा नाम की एक महिला अपनी बेटी पायल के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। सीमा सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो महीने के आखिरी दिनों में रसोई में बस थोड़ी सी दाल और कुछ रोटियां ही बचती थी। लेकिन इन सब के बावजूद सीमा का एक सपना था कि उसकी बेटी खूब पढ़े और जिंदगी में कुछ बड़ा करे। माँ, मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ ताकि गांव के सारे बच्चों को पढ़ा सकूं। और तू जरूर बनेगी बेटी। तेरी माँ जीते जी तेरे सपने टूटने नहीं देगी। लेकिन किस्मत जैसे बार बार उनकी परीक्षा ले रही थी। एक दिन पायल स्कूल से उदास होकर घर लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटी? माँ, कल स्कूल की फीस जमा करने का आखिरी दिन है। अगर फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उस रात सीमा बहुत देर तक जागती रही। वो बार बार एक ही बात सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या करे जिससे घर भी चल जाए और बेटी की पढ़ाई भी। तभी उसके मन में एक विचार आया। अगली सुबह सीमा ने अपनी छोटी सी बचत निकाली, जो उसने कई महीनों से संभाल कर रखी थी। माँ, आप ये पैसे क्यों निकाल रही हो? क्योंकि अब हम अपना काम शुरू करेंगे। कैसा काम? मोमोज का ठेला लगाएंगे। ये सुनते ही पायल खुशी से उछल पड़ी। दोनों उसी दिन शहर गईं, कुछ जरूरी सामान खरीदा और अगले दिन गांव के चौराहे पर एक छोटा सा मोमोज का ठेला लगा दिया। सुबह से शाम हो गई। अरे, गांव में मोमोज कौन खाएगा? 2 दिन में ठेला बंद हो जाएगा। गांव वालों की बातें सुनकर पायल का दिल टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रात को दोनों घर लौट आईं। आज पूरे दिन में सिर्फ 2 प्लेट मोमोज बिके थे। माँ, क्या हम सच में सफल हो पाएंगे? बेटी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन धीरे धीरे कुछ लोग उनके मोमोज चखने लगे। जिसे स्वाद पसंद आता वो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आता। एक दिन पास के गांव से आए एक आदमी ने मोमोज खाए और खाते ही जो बातें लोग कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थी। ये मोमोज तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। उस आदमी ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। देखते ही देखते ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग गई। शाम तक एक भी मोमोज नहीं बचा। सारा सामान बिक चुका था। जब सीमा ने दिन की कमाई गिनी तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि कई महीनों बाद उसके हाथ में इतने पैसे थे कि वो पायल की फीस भर सके। अगली सुबह पायल फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में बारिश का मौसम उनकी जिंदगी में एक नई चुनौती लेकर आने वाला था। पायल की फीस जमा हो चुकी थी और कई दिनों बाद माँ और बेटी के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रही थी। अब उनका मोमोज का ठेला धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगा था। हर शाम कई ग्राहक उनके ठेले पर आने लगे। माँ, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। हाँ बेटी, लेकिन अच्छे दिनों को बनाए रखने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। दिन बीतते गए और कमाई भी बढ़ने लगी। पायल स्कूल जाने लगी और स्कूल से लौटकर ठेले पर माँ की मदद भी करती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी बारिश का मौसम शुरू हो गया। पहले दिन हल्की बारिश हुई, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, और देखते ही देखते लगातार कई दिनों तक बारिश होने लगी। अब लोग घरों से कम निकलते थे। बाजार सुनसान रहने लगा और इसका असर सीधे उनके ठेले पर पड़ा। पूरे दिन में जहां पहले 50 प्लेट मोमोज बिक जाते थे, अब मुश्किल से 8 या 10 प्लेट बिक रही थी। माँ, आज भी बहुत कम बिक्री हुई। कोई बात नहीं बेटी, मौसम बदलता रहता है, ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और हालात बेहतर होने के बजाय और मुश्किल होते गए। एक शाम सीमा हिसाब लगा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ माँ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर पायल भी सोच में पड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया
कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, कभी कभी हालात भी इंसान की परीक्षा लेते हैं। उस रात पायल को नींद नहीं आई। वो देर तक छत को देखती रही और कुछ सोचती रही। अगली सुबह जब सीमा ठेले की तैयारी कर रही थी, तभी पायल दौड़ती हुई उसके पास आई। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? जब लोग बारिश की वजह से बाहर नहीं आ सकते, तो हम उनके घर तक मोमोज क्यों ना पहुँचाएं? सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। उसी दिन से माँ और बेटी ने नया तरीका शुरू कर दिया। पायल स्कूल से लौटने के बाद पास पड़ोस के घरों में जाकर बताती कि अब मोमोज घर तक पहुंचाए जाएंगे। धीरे धीरे लोगों को ये सुविधा पसंद आने लगी और ऑर्डर आने शुरू हो गए। पहले एक ऑर्डर आया, फिर 3, फिर 5 और देखते ही देखते उनका काम फिर से चल पड़ा। अब तो बारिश में भी गर्मा गर्म मोमोज घर पहुंच जाते हैं। सीमा और पायल की मेहनत रंग लाने लगी, लेकिन जहां सफलता होती है वहां कुछ लोगों को जलन भी होने लगती है। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें माँ बेटी की बढ़ती सफलता पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन उन लोगों ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिससे सीमा और पायल की सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। बारिश के मौसम में भी सीमा और पायल का काम फिर से चल पड़ा था। अब उनके मोमोज की चर्चा सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी होने लगी थी। हर दिन नए ग्राहक आते और उनकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन हर किसी को उनकी सफलता पसंद नहीं आ रही थी। गांव के बाजार में कुछ लोग थे जो ये सब देखकर जलने लगे थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण माँ और बेटी इतनी जल्दी सफल कैसे हो सकती है। एक दिन उन्होंने एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी। सुना है इनके मोमोज अच्छे नहीं होते। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। धीरे धीरे ये बात कई लोगों तक पहुंच गई। कुछ ग्राहकों ने आना कम कर दिया और बिक्री फिर से घटने लगी। पायल ये सब देखकर परेशान हो गई। माँ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग हमारे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? बेटी, जब इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसका साथ देते हैं और कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सीमा ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो लोगों को अपने काम से जवाब देगी। अगले दिन उसने मोमोज की गुणवत्ता और भी बेहतर कर दी, सफाई का विशेष ध्यान रखा और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात की। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आने लगी। जो बातें लोग कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थी। ये मोमोज तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अब ग्राहक फिर से लौटने लगे और इस बार पहले से भी ज्यादा संख्या में। कुछ ही महीनों में सीमा और पायल का छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। एक दिन एक व्यापारी वहां आया। उसने मोमोज खाए और काफी प्रभावित हुआ। आपके मोमोज बहुत अच्छे हैं। क्या आपने कभी दुकान खोलने के बारे में सोचा है? सोचा तो है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर मेहनत और ईमानदारी है तो रास्ता भी निकल आता है। व्यापारी की बात ने सीमा और पायल को एक नया सपना दे दिया। अब वे सिर्फ ठेला चलाने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी पहली दुकान खोलने के बारे में सोचने लगी। लेकिन दुकान खोलना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे, बहुत मेहनत चाहिए थी और सबसे बड़ी बात, धैर्य चाहिए था। माँ, क्या हमारा सपना सच में पूरा होगा? बेटी, जब तक इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता, तब तक उसका सपना भी नहीं टूटता। उस दिन के बाद माँ और बेटी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, मोमोज तैयार करना, स्कूल जाना और फिर शाम तक ग्राहकों की सेवा करना, यही उनकी रोज की दिनचर्या बन गई। महीने बीतते गए और धीरे धीरे उनकी बचत बढ़ती गई। एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका दोनों को कई महीनों से इंतजार था। उन्होंने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। जब दुकान का बोर्ड लगाया गया तो सीमा की आंखों में आंसू आ गए। पायल, आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। माँ, ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। दुकान खुलने के पहले ही दिन ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई, क्योंकि लोग पहले से ही उनके मोमोज के स्वाद के दीवाने थे। धीरे धीरे दुकान की पहचान पूरे इलाके में होने लगी। अब दूर दूर से लोग उनके मोमोज खाने आने लगे। कुछ साल बीत गए। पायल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली
और अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। जिस बेटी की फीस भरना कभी मुश्किल था, आज वही बेटी अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। उधर सीमा का छोटा सा व्यवसाय भी बढ़ता जा रहा था। 1 दुकान, 2 दुकान, फिर 3 दुकान। देखते ही देखते माँ बेटी का नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को कभी नहीं भुलाया। वे अक्सर गरीब लोगों की मदद करती, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करती और गांव के लोगों को रोजगार भी देने लगी। एक दिन पायल उसी स्कूल में पहुंची जहां कभी उसकी फीस भरने के पैसे नहीं थे। स्कूल के बच्चों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार मत मानना। उस दिन सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसकी बेटी का सपना भी पूरा हो चुका था। जब उनके घर में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष होता था, और आज वही माँ बेटी सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। दोस्तों, किस्मत बदलने का इंतजार मत करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत में वो ताकत होती है जो सबसे कठिन हालात को भी बदल सकती है। सीख: गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना कमजोरी होती है।